आप भी कंफ्यूज हो कि किस कंट्री में जाया जाए पढ़ने के लिए। यूके हो, यूरोप हो, और दोस्तों डिस्कस करे हो कि समझ नहीं आ रहा कि जाना तो है बाहर, लेकिन कहाँ पे जाए जहाँ पे कॉस्ट भी कम आए और आपकी सेटलमेंट भी हो जाए, आपको पीआर भी मिल जाए और आपको जॉब भी अच्छी मिल सके। इस वीडियो में हम सारी कंट्रीज को डिस्कस करेंगे जो जो अभी आप प्लान करें अपने घर में बैठ के अपने दोस्तों के साथ कि मुझे यहाँ पे जाना है, ताकि आपको पहले से आइडिया हो सके कि क्या यहाँ पे जाना भी चाहिए या नहीं। स्टडी अब्रॉड का जब भी प्लान होता है, सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में एक कंट्री आती है और आपको एजेंट भी उसी कंट्री का बोलता है, वो है यूके। क्योंकि वीजा आसानी से मिल जाता है, आप आसानी से पहुंच जाते हो और स्टूडेंट को सिर्फ यही होती है कि मेरा किसी तरह वीजा लगे, मैं पाकिस्तान से निकल जाऊं, आगे सब कुछ हो जाएगा। और यही मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से उस टाइम, जो कि बाद में 2-3 साल गुजारने के बाद आपको समझ में आता है कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया है। यूके जाना बुरा नहीं है, वहां पे पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको लंबे टाइम के लिए रहना है या फिर वहां पे सिर्फ जाना है, उसके बाद वहां का एक्सपोजर लेना है, वहां से डिग्री करनी है, वापस आना है। अब यूके किस लोगों के लिए है? अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास टाइम है, आप चाहते हो कि मैंने वहां पे पढ़ना है, मुझे नहीं मैटर करता कि मुझे वहां पे जॉब मिले या वहां मुझे उसकी पीआर मिले, जो कि बहुत हार्ड है। आपको पीएसडब्ल्यू करने के बाद वापस आना पड़ता है। आज जो बच्चे यूके में हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। यूके उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको ऐसा कोई फिक्र नहीं है कि उनको वहां पे सेटलमेंट चाहिए, क्योंकि जॉब्स की अगर बात आ जाए, अगर आपकी बहुत कोई एडवांस डिग्री नहीं है और आपका पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी बहुत सारा, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी यूके के अंदर। आप अगर कोई मास्टर्स की डिग्री करने जा रहे हो मैनेजमेंट के अंदर, कोई जेनेरिक डिग्री है मार्केटिंग के अंदर, या कोई आप इवन आईटी की भी करने जा रहे हो, अगर वो कोर्स एडवांस नहीं है तो आप यूके में भूल जाए कि आपको ईजिली जॉब मिलेगी, आपको वापस आना पड़ेगा। वो लोग जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें बाहर से डिग्री करनी है और उसके बाद पाकिस्तान में का कोई बिजनेस है या वहाँ पाकिस्तान में ही उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो लाजमी यूके जाएं, वहाँ का एक्सपोजर लें, वहाँ से डिग्री करें, तालीम हासिल करें। बट ये ज़हन में रखिए, जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें जाना है, वहाँ की पीआर लेनी है, सेटलमेंट हो लेनी है, वहाँ पे परमानेंट रहना है, तो उनके लिए 2025 में यूके ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन लोग सोचते हैं कि हम यूरोप चले जाते हैं और जर्मनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। जर्मनी में अगर आपको कोई ये कहता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज के बगैर गुजारा हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है जर्मन लैंग्वेज के, इट्स अ टोटली लाई। आपको बड़ी कॉर्पोरेट जॉब्स अगर चाहिए तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और इतना आसान नहीं है जर्मन लैंग्वेज सीखना। और जर्मन लैंग्वेज सीखे के बगैर आप नहीं एक्सेल कर सकते जर्मनी के अंदर, आप कुछ भी कर लें। इसलिए लैंग्वेज बैरियर आपको आएगा ही आएगा, स्पेशली अगर आपको बड़ी जॉब्स चाहिए। और जर्मनी के लिए भी आपके कॉस्ट जो है 40 से 45 लाख लगेंगे, जो आपको देने पड़ेंगे ब्लॉकचेन के अंदर। यस, एजुकेशन फ्री होती है, बट ब्लॉकचेन में आपको पैसे डालने पड़ते हैं। वही वाली बात, अगर आप चाहते हैं कि लाइफस्टाइल आपको सिर्फ चाहिए, आपको सिर्फ रहना है, आपको नहीं मैटर करता कि बहुत कोई हमने करोड़ों अरबों रुपया कमाना है, सिर्फ आपको एक बेसिक जिंदगी चाहिए कि आपका एक फैमिली हो छोटी और आपका एक लाइफस्टाइल चलता रहे, तो आप जर्मनी जाएं, आप इतना कमा लेंगे। बट अगर आपको ये चाहते हैं कि आपको कोई बड़े लेवल पे काम करना है, आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, आपको लाइफ एक जीरो से इस लेवल पे लेके जानी है, तो जर्मनी, फिर आप उस कंट्री को गलत तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। जर्मनी अच्छा है बट डिफरेंट लिहाज से अच्छा है, वो लाइफ स्टैंडर्ड के लिहाज से, वर्क बैलेंस के लिहाज से अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, उस लिहाज से जर्मनी अच्छा नहीं है। क्योंकि बीइंग एन इमिग्रेंट आपको सबसे बड़ा मसला ही वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का आएगा। जहाँ पे जॉब लगेगी वो सब पहले ये कहेंगे कि आपको जर्मन आती है या नहीं आती। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छे आपको लोग मिलेंगे, फ्रेंडली लोग वहाँ पे मिलेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होंगी अगर आपकी एडवांस डिग्रीज हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और आपके पास अगर इतनी कॉस्ट है, आपकी जेब इतनी इजाजत देती है कि आप वहाँ की लिविंग कॉस्ट और अपनी जो डिग्री है, अपनी एजुकेशन अफोर्ड कर सकें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत अच्छा कंट्री जरूर है, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट भी आपको वैसे ही भरनी पड़ती है। आपको इवन वीज़ा लगाते हुए अपनी चीज़ें इतनी अरेंज करनी है और अपनी जो एडवांस फीसेस देनी है, आप ये अपने जहन में रखें कि आपकी अच्छी खासी कॉस्ट 60 लाख 65 लाख के अराउंड लगने वाली है। अगर आपके पास इतनी कॉस्ट है तो आप ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड चीज़, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ऐसा ही है, अगर आप पीआर चाहते हैं तो वहाँ के जो पॉइंट सिस्टम है आपको उनको बीट करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। आप कोई बेसिक अगर स्टूडेंट है और आपकी कोई पोर्टफोलियो इतनी कोई हाई नहीं है वैल्यूड, या आपको खुद लगता है कि आप उतने कोई लाइक स्टूडेंट नहीं हो, तो ऑस्ट्रेलिया में जुगाड़ नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया में वो लोग कामयाब है जिनके पास एडवांस डिग्रीज हैं और पीआर भी उन लोगों की हो जाती है। लेकिन जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए बहुत मसला बनता है। बॉस, किसी भी आप जगह पे जाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करने के लिए। अगर पैसा है आपके पास अच्छा, जाओ ऑस्ट्रेलिया, जाओ वहाँ रहो, पढ़ो, देखो चीज़ें। और सेकेंडली, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आपकी वाकई पढ़ने का शौक है और आप इस काबिल भी हो कि आप अच्छी डिग्री कर सकते हो, अच्छी पोर्टफोलियो कर सकते हो, बना सकते हो अपनी, फिर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग आते हैं कनाडा पे।
कनाडा पे 2025 में जाना या 2026 में जाना टोटली इररिलेवेंट है। कनाडा इज अ पास, इट्स लाइक नोकिया। जब एक टाइम में नोकिया बहुत अच्छा था, लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है कनाडा के अंदर। सेकेंडली, आप इतनी हैवी अमाउंट GIC अमाउंट भरोगे, अपनी एडवांस फीसेस दोगे, फिर आपका वीजा लगता है, कनाडा का नहीं लगता, और वो पैसे आपको फिर कैसे रिकवर कराने हैं जो आपने दिए होंगे, दैट्स समथिंग, एक अलग स्टोरी हो जाती है वो। ठीक है, तो कनाडा में इस टाइम जॉब रिसेशन भी है, हाउसिंग मार्केट भी बहुत खराब है, फिर वहाँ का वेदर इतना हार्श होता है विंटर्स के अंदर के पाकिस्तान या इंडिया या जो भी हम जैसी कंट्रीज में लोग रहते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और सबसे बड़ा मसला कि जो लोग पुराने हैं कनाडा के अंदर, तो उनके लिए तो ठीक है, वो आपको शायद कहेंगे कि भी आप आ जाओ देख लेंगे, बट नए बंदे के लिए कनाडा में इस टाइम बहुत से चैलेंजेस हैं। लाइक आपका पैसा, बिल्कुल आपका वक्त, पैसा, कैरियर, हर चीज स्टे के ऊपर है। 2025 में कोई भी इंसान रिकमेंड नहीं करता कि आप कनाडा जाएं। इससे बेहतर बहुत है जो कनाडा का प्लान करते हैं, आप यूएस की तरफ आएं। यूएस में क्या कॉस्ट आती है, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं यूएस में अगर आप आते हैं। लोगों को यही लगता है कि यूएस बहुत महंगा है, उसको अफोर्ड करना बहुत कॉस्टली पड़ता है, यहाँ पे कैसे आएंगे, बहुत मिलियंस कोई पैसे हमारे पास होंगे तो फिर ये पॉसिबल होगा हमारा ड्रीम, जो कि ऐसा नहीं है। जो भी लोग सोचते हैं इवन यूके जाने के लिए, तो यूके के लिए भी आपको 40-45 लाख स्टार्ट में चाहिए देने के लिए। इवन आपको जर्मनी के लिए भी 45 लाख के अराउंड पेमेंट चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए 60-70 लाख चाहिए, आपको कनाडा के लिए भी आपको 70 लाख 80 लाख अराउंड चाहिए। बट इस टाइम में भी यूएस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका 6 लाख के अराउंड सारा का सारा प्रोसेस A to Z चीजें, आपके एडमिशंस लेके आपके I-20 आपका सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग आपने अगर ट्रांसफर करना है, आपके बैंक स्टेटमेंट के मसले हैं किसी पास, क्योंकि मोस्टली लोगों को पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मसला आता है, और वो पाकिस्तान में 6-7 लाख सिर्फ इवन बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों से निकल के आपका इस अमाउंट के अंदर जो बताया इसमें काम हो जाता है यूएस का। अब यूएस में जो फीस है, सबसे अच्छी बात क्या है यूएस की, कि जैसे बाकी कंट्रीज एडवांस मांगती हैं, यूएस आपसे एडवांस फीस नहीं लेता। आपको नहीं बोलता कि 40 लाख 50 लाख जमा करवा दो आप, जो कि एक हैवी अमाउंट है, जो किसी भी कंट्री का प्रोसेस करेंगे तो आपको देनी ही देनी है। कहाँ पे आप 40 लाख 45 लाख देंगे और कहाँ पे आपका 6 लाख में सारा प्रोसेस हो जाएगा। एक तो ये चीज कॉस्ट इफेक्टिव है यूएस हर लिहाज से। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो आप कॉस्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ना पढ़ें, नहीं आपकी जेब इजाजत देती, पॉकेट नहीं आपकी इजाजत देती, तो आप स्टिल अपना किसी भी अफोर्डेबल कॉलेज के अंदर, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, आप सेम तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू, जो कि बाकी कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली लोग यूएस में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो खर्चे अपने अफोर्ड कर रहे होते हैं और 3000, 3500 या $4000 की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से अपने मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे छोटा बंदा भी जो होता है वो महीने का $3-4 कमा लेता है, कर लेता है अपना जितना भी सिस्टम चलाना होता है। कुछ लोग ऑन कैंपस जॉब्स करते हैं, कुछ के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग जो हैं और जो जुगाड़ी रिश्ते होते हैं उनसे करते हैं। हर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से अपना मैनेजमेंट करनी है सिस्टम। बट यस, हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है यूएस के अंदर, और ऐसे ही इतने सालों से लोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा मेन चीज़ क्या होती है, जो जॉब मार्केट है, अगर आप चाहते हैं कि आपने अच्छा कमाना है पैसा लाइफ में, तो यहाँ पे लाइक एक इंजीनियरिंग की सैलरी $1.5 लाख तक भी होती है, इवन $2-2 लाख तक भी होती है, जो कि बाकी कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगी। सेकेंड चीज़ सेटलमेंट, के कोई भी बंदा अगर आता है तो ये ड्रीम लेके आता है कि मैंने परमानेंटली यहाँ पे रहना है, मुझे यहाँ की PR चाहिए, मुझे यहाँ का ग्रीन कार्ड चाहिए। तो यूएस हर तरह की आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप बहुत लायक हो, काबिल हो, आपने कोई रिसर्च पेपर्स किए हैं, कुछ भी किया है, तो आप NIW के अंदर, आप EB-1A के अंदर जो है अपना ग्रीन कार्ड प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई अनस्किल्ड बंदा आ रहा है या स्किल्ड आ रहा है बट उसकी प्रोफाइल बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो उसके लिए भी EB-3 जैसे ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप अपनी फाइल, अपनी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हो, जिसको 4 से 5 साल लगते हैं, और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और आपकी सेटलमेंट हो जाती है, आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो, जो कि बाकी कंट्रीज में पॉइंट सिस्टम पे चीजें चल रही होती हैं। आपको बहुत टफ होता है, आपको नहीं मिल पाती। यूके को देख लो, यूके में नहीं मिल पा रही, कनाडा में अब नहीं मिल पा रही, आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा आपको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ रहा है अपनी जो है PR के लिए। बट यूएस में स्टिल अभी भी आप जो हो EB-3 के अंदर अगर आपको ज्यादा कोई ग्रीन प्रोफाइल नहीं भी है, आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो। प्लान आपको लाइफ ऐसे करनी है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपने सिर्फ पढ़ना है, आपकी हाई सैलरी है, या आपको सेटलमेंट होनी है। इस वीडियो में हर केस डिस्कस हुआ है, हर कंट्री डिस्कस हुई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस कंट्री का प्रोसेस करना है। अगर आपको यूएस का करना है तो इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, इसके थ्रू मैं आपको अपनी टीम से लिंक अप कर दूंगा। आप जो भी प्रोसेस करना हो, जो भी आप सोचते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और जो भी आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसको सोच समझ के लॉन्ग टर्म सोचते हुए चीज़ों को प्लान करें। सिर्फ ये मत सोचिएगा अभी कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलना है, बस मैं बाहर चला जाऊँ सब सेट हो जाएगा। नहीं होता बेटा, ऐसा सेट कुछ भी होता। आप अभी से सोचो कि आपके क्या गोल्स हैं, क्या आपको करना है। अगर आप अभी नहीं सोचोगे तो बाद में आपको तंगी आएगी।
तो ये मत सोचना कि मैंने बस बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद फिर असल जिंदगी, असल स्ट्रगल शुरू होती है आपकी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अल्लाह हाफिज।